Greetings to all dear students and viewers. Today we are going to read the chapter 5 of the book First Flight of class 10th. Before reading the story, let's know about the author of the story. The author of the story is L. Bosser Easter. L. Bosser Easter was an award-winning children's author. L. Bosser Easter एक children writer हैं and she had got award for it. She first began writing during her recovery from tuberculosis. When bedridden, she wrote down her own childhood memories as a series of stories for young readers. L. Bosser Easter जो है सबसे पहले इन्होंने अपनी राइटिंग की शुरुआत जब ये ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रही थी, तो उसके बाद जब ये ठीक हुई तब इन्होंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को इन्होंने पेन डाउन किया और उस स्टोरीज़ को इन्होंने एक सीरीज़ में, एक बुक की सीरीज़ में जो है पब्लिश किया। और ये यंग रीडर्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी इनकी कहानियाँ रहीं। इन 1931 सी वॉज अवॉर्डेड द कैरोलिन एम ह्यूविन्स स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रंस लाइब्रेरियंस एंड यूज दीज फंड्स टू अटेंड द प्रैट इंस्टीट्यूट। 1931 में इनको अवार्ड किया गया कैरोलिन एम ह्यूविन्स स्कॉलरशिप अवार्ड से, और इनको चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन के लिए बेस्ट अवार्ड मिला। और इसमें जो भी इनको फंड मिले, जो भी इनको मनी मिली, इन्होंने प्रैट इंस्टीट्यूट को अटेंड करने में स्पेंड किया। बिफोर हर डेथ इन 1988 एट द एज ऑफ 82, मिसेस ईस्टर हैड रिटन 19 बुक्स फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज 1 नॉवेल फॉर एडल्ट्स। अपने डेथ के पहले 1988 में इनकी डेथ हुई। उस डेथ से पहले जब ये 82 ईयर्स की थी तब इन्होंने बच्चों के लिए 19 बुक्स पब्लिश कर दी थी। इनकी हैंड रिटन बुक्स जो है 19 बुक्स इनकी पब्लिश हुई, और एक नावल भी इन्होंने लिखा एडल्ट्स के लिए और वो भी पब्लिश हुआ। शी वॉज बॉर्न ऑन May 9 in 1906 and she died on July 15, 1988. It was all about the author. Let's know about the main characters of the story. About the characters, Wanda Petronsky. She is a Polish immigrant in America that lives in Boggins Heights. She was discriminated by her American classmates, but still she did not think bad of them. वांडा पेट्रोन्स्की ये एक पॉलिश इमिग्रेंट है जो कि पोलैंड से आई हुई है। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, अभी तो एक कंट्री है, लेकिन जब यहाँ से लोग माइग्रेट किए थे तब वहाँ पे पोलिश कोई स्टेट नहीं था, और वहाँ से लोग जो है माइग्रेट करके अमेरिका आए, और वांडा पेट्रोन्स्की जो है अमेरिका में बॉगिन्स हाइट्स में रहती है। सी वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसके साथ भेदभाव किया गया बाई हर अमेरिकन क्लासमेट्स। उसके जो अमेरिकन क्लासमेट्स थे उन्होंने उसके साथ भेदभाव किया, और लेकिन कभी भी वो अपने फ्रेंड्स के बारे में गंदा नहीं सोचती थी, उनके बारे में कभी भी उसके अंदर बैड थिंकिंग नहीं थी। पेगी, सी इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पेगी जो एक कैरेक्टर है, ये स्टोरी में जो है इसके बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही सुंदर और स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल रहती, जिसको सभी मोस्टली बच्चे और टीचर्स जानते हैं। शी वॉज प्रेटी एंड ओन्ड मेनी क्लॉथ्स एंड हैड कर्ली हेयर। ये सुंदर थी ही और इसके पास बहुत सारे कपड़े भी थे, बहुत ही तरह तरह के कपड़े पहना करती थी। एंड सी हैड कर्ली हेयर, और इसके घुंघराले बाल थे। सी मेड फन ऑफ वांडाज क्लॉथ्स, वो वांडा के कपड़ों का मजाक उड़ाया करती थी हमेशा। और डेस्पाइट नोइंग हर बैकग्राउंड, बिना उसके बैकग्राउंड को जाने हुए, बिना उसके जो है इकोनॉमिक जो उसकी कंडीशन है उसको बिना जाने हुए, वो उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया करती थी। थर्ड है मैडी। मैडी कंसिडर्ड पैगी हर बेस्ट फ्रेंड, येट सी वॉज ऑफ्रेड ऑफ इवन थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग बुलीड इफ सी स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम टीजिंग वांडा। मैडी जो है ये पैगी की सबसे बेस्ट फ्रेंड रहती है, लेकिन हमेशा डरती रहती है कि वो अगर पैगी को, जो वो वांडा की बुली करती है, वांडा को जो चिढ़ाती है, अगर उसको वो रोकती है तो वो कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती कहीं पैगी से जो है टूट ना जाए, पैगी उससे बात करना ना छोड़ दे, और वो पैगी की जो उसकी बेस्ट फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं जो है उससे
इफेक्टेड ना हो, इसलिए वो कभी भी पैगी को रोक नहीं पाती थी और वो हमेशा रोकने के लिए डरती थी। हालांकि उसको खराब लगता था कि वो वांडा का मजाक उड़ाती है, लेकिन वो कह नहीं पाती थी और पैगी को वो समझा नहीं पाती थी। तो इट वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। लेट्स रीड द स्टोरी एंड गेट द explanation of this story. 100 dresses. It is the title of the story. ये कहानी का शीर्षक है। ये इसमें 100 ड्रेसेस की कहानी बताई गई है। It is the first part of the story. ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम 100 ड्रेसेस के बारे में जानेंगे। Before you read, how do we judge the people around us? हम अपने आसपास लोगों को किस तरह से जज करते हैं? By their money, क्या उनके पैसों के द्वारा जज करते हैं? वेल्थ, उनकी प्रॉपर्टी या उनके पास जो वेल्थ होता है उसके अकॉर्डिंग उनको जज करते हैं? या पोजीशंस, या उनके पास कोई पोजीशंस है जिसके वो ओनर हैं, कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको जज करते हैं? और देयर समथिंग मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या कुछ और एंड्योरिंग वैल्यूज़ हैं जहाँ पर हम किसी भी पर्सन को उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं कि उसके पास और क्या चीज़ें, उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको जज करते हैं। कैसे हम उसको जज करते हैं? दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाई हर क्लासमेट्स। ये कहानी एक बहुत ही सेंसिटिव अकाउंट है कि एक छोटी लड़की कैसे जो है अपने क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है। Wanda Petronsky is a young police girl who goes to school with other American children in an American town. Wanda Petronsky एक छोटी पोलिस मीन्स क्या होता है कि जो लोग पोलैंड से बिलोंग करते हैं उनको पोलिश कहते हैं। तो वो पोलैंड से बिलोंग करती है और एक ये छोटी लड़की जिसका नाम वांडा पेट्रोन्स्की है, जो कि अमेरिकन चिल्ड्रन, जो दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ में वो अमेरिकन टाउन में पढ़ने के लिए जाती है। तो उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का जो मेन कॉज ये है क्योंकि वांडा पेट्रोन्स्की उनसे कई सारे तरीक़ों से डिफरेंट होती है, अपने चेहरों से और लाइफ स्टाइल से, नेम के अकॉर्डिंग वो कई सारे तरीक़ों से उनसे अलग होती है, इसलिए वो उसको क्या करते हैं, दे ट्रीट इन अदर वे। सो कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं जो अमेरिकन चिल्ड्रन है? Read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. पुलिस अमेरिकन जो कम्युनिटी है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है नीचे दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो देन यू कैन गो थ्रू द इंसाइक्लोपीडिया। तो आप इंसाइक्लोपीडिया पे सर्च कर सकते हैं या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं पुलिस कम्युनिटी के बारे में। द फर्स्ट पुलिस इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। सबसे पहले जो है पुलिस जो इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका आए 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पुलिस इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन सबसे ज़्यादा पुलिस का जो पोलैंड के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा माइग्रेट किए अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1901 से लेकर के 1910 का जो पीरियड है, उस टाइम पे जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी लार्जेस्ट एक नंबर ऑफ जो पुलिस पीपल हैं वो मूव किए अमेरिका में 1901 से 1910 के बीच में। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उस समय 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा पोलैंड के पीपल जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स आए। द पुलिस स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस समय जो है पुलिस मतलब पोलैंड कंट्री का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तब पोलैंड कंट्री नहीं थी। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू एथेनिसिटी। तो ये जो पुलिस पीपल थे, जो इमिग्रेंट्स थे, जो प्रवासी थे, जो कि अमेरिका में आए हुए थे, दे वर आइडेंटिफाइड, इनको पहचाना जाता था अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि जिस कंट्री से ये आए हुआ करते थे, नॉट अकॉर्डिंग टू द एथनिसिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू द कल्चर, नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन और कल्चर के अकॉर्डिंग की पहचान नहीं होती थी, बल्कि ये जिन कंट्री से आए हुए रहते थे वहाँ से इनकी पहचान हुआ करती थी। क्योंकि तब पोलैंड एक कंट्री नहीं बनी थी और ये जो पुलिस पीपल थे कुछ रसिया में रहते थे, तो कुछ आयरलैंड में रहते थे, कुछ ऑस्ट्रिया में रहते थे। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री में रहते थे और उनकी पहचान उन्हीं कंट्री से होती थी। जब पोलैंड एक अलग स्टेट बना तो वहाँ पे पुलिस पीपल का एक जो है एक अलग उनका एक कंट्री बनी। तो उसके पहले पुलिस कंट्री जब नहीं थी तो ये अलग अलग जो है पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में रहा करते थे और इनकी पहचान भी उसी से हुआ करती थी। जैसे कि जो रशिया से आते थे उनको रशियन पोल्स बोलते थे, जो जर्मनी से आते थे उनको जर्मन पोल्स बोलते थे और जो ऑस्ट्रिया से आते थे उनको ऑस्ट्रियन पोल्स कहा जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पुलिस अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। और जो
सबसे ज़्यादा पुलिस पीपल जो है जो जहाँ पर पाए जाते हैं वो अमेरिका में शिकागो में पाए जाते हैं, एंड इट्स सबर्ब्स, और उसके जो है डिस्टेंट प्लेसेस में जो रूरल एरिया वहाँ पे पाए जाते हैं। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पुलिस सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो कहा जाता है कि वो सबसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्लेस है जहाँ पर पुलिस पीपल जो है पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेकेंड पोजीशन पर जो है शिकागो में पाए जाते हैं पुलिस पीपल, इस तरह से बताया जाता है। नेक्स्ट ओनली टू वारसा, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो कहाँ है, वारसा में। वारसा में सबसे ज़्यादा जो है पुलिस पीपल पाए जाते हैं। दैट इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और जो पोलैंड की कैपिटल भी है। पुलिस अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द एरिस इटालियंस एंड ज्यूज़। इरिस इटालियन ज्यूज़ की तरह से पुलिस पीपल को भी जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि ये जो है रंग में और बॉडी स्ट्रक्चर में हर तरीके से डिफरेंट हुआ करते थे, इसलिए इनको भी भेदभाव का सामना करना पड़ा अमेरिका में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 667,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years and older reported police as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak language other than English. 2000 की जनगणना के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में जो है 667,414 अमेरिकन जो है, जो कि 5 ईयर से लेकर के जो एडल्ट पुलिस पीपल हैं वो अपने घर में नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, मतलब पुलिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि इंग्लिश के कंपेयर में 1.4% है। और इसको अगर अदर लैंग्वेज के साथ में पूरे यूएस की लैंग्वेज या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो इट इज़ 0.25% है यूएस पॉपुलेशन का, जहां पर लोग पुलिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने घरों में अपने आपस में बातचीत करने में, अपनी कन्वर्सेशन टंग में जो है वो पुलिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द पुलिस कम्युनिटी। लेट्स मूव टू द स्टोरी। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। तो आज जो है टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है, और वांडा पेट्रोन्स्की इज़ नॉट एट हर सीट, इट मीन्स सी इज़ एब्सेंट टुडे। तो वांडा पेट्रोन्स्की आज क्या है, एब्सेंट है। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन किसी ने भी जो है, बट नो बडी हैज़ नोटिस्ड हर एब्सेंस, लेकिन किसी ने उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। इवन द टू गर्ल्स पेगी एंड मेडलिन, यहाँ तक कि 2 लड़कियाँ जिनका नाम पेगी और मेडलिन है, जो कि उसका मजाक उड़ाया करती हैं, उन्होंने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffing of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. रफ बॉयज़ मीन्स क्या होता है, नॉटी बॉयज़, और स्कफिंग ऑफ फीट मीन्स क्या होता है, नॉइजी मूवमेंट ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड। तो नॉर्मली जो है वांडा जो है वो लास्ट रो में बैठा करती थी, रूम नंबर 13 के लास्ट रो में बैठा करती थी, स्कूल के रूम नंबर 13 के लास्ट रो में बैठती थी। सी सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, वो लास्ट सीट के पीछे जो है, लास्ट सीट के जो है बगल में, जो सबसे लास्ट रो होती थी उसके बगल की जो सीट हुआ करती थी वहाँ पे वो बैठती थी, क्योंकि लास्ट सीट पे जो है कुछ नॉटी बॉयज़ बैठा करते थे जिनको बोला गया है रफ़ बॉयज़। तो रफ़ बॉयज़ मीन्स क्या होता है, नॉटी बॉयज़, कुछ शरारती लड़के बैठते थे लास्ट सीट पे। तो उस लास्ट सीट के लास्ट रो में जो है वो उसके बगल में बैठती थी, एकदम कॉर्नर में सबसे अकेले बैठती थी उन लड़कों के साथ में जो कि अच्छे मार्क्स जो है स्कोर नहीं किया करते थे क्लास में, और जो क्लास में अक्सर जो है अपने पैरों को रगड़ करके आवाज़ को प्रोड्यूस किया करते थे। Those are the students sitting in the last row and they used to move their feet a lot. वो अपने पैरों को बहुत मूव करते थे और बहुत ही आवाज़ प्रोड्यूस किया करते थे। They used to laugh loudly. वो बहुत तेज़ी से हंसा करते थे। जब भी क्लास में कोई फ़नी चीज़ हुआ करती थी, जब भी कोई चीज़ फ़नी होती थी तो वो बहुत तेज़ी से हंसा करते थे। द फ्लोर ऑफ द कॉर्नर यूज टू बी फुल ऑफ मड एंड डर्ट, और वो अपने पैरों को जिस तरह से ड्रैग किया करते थे, जिस तरह से स्कफिंग किया करते थे अपने फीट को, तो वहाँ पे बहुत सारा डर्ट, बहुत सारा मड गिरा रहता था सीट के आसपास, और वो बहुत ही मीन्स दैट वाज द मोस्ट डर्टीएस्ट प्लेस ऑफ द क्लास। उस क्लास का बहुत ही गंदा प्लेस होता था जहाँ पे वो बच्चे बैठते थे। Wanda did not sit there because he was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. On the contrary means क्या होता है, opposite to something, और quiet means होता है calm, और crooked means होता है naughty.
तो वांडा वॉज नॉट नॉटी फॉर मेड वांडा वॉज नॉट नॉटी नॉर मेड नॉइज बट सी स्टिल सैट इन दैट कॉर्नर। वांडा जो है उन लड़कों की तरह से शरारती नहीं थी और ना ही उन लड़कों की तरह से आवाज़ किया करती थी, लेकिन फिर भी वो कॉर्नर में बैठती थी। एक्चुअली सी वॉज वेरी काम, और अगर हम लोग सही मायने में बात करें तो वो बहुत ही शांत थी। एंड रियली स्पोक एनीथिंग, और कभी बहुत ही मुश्किल में कभी वो बात किया करती थी या बोलती थी। सी हैड नेवर लाउड लाउडली, वो कभी भी हंसती नहीं थी तेज़ से, और कभी कभी जब उसको हंसी आती थी तो बस अपने माउथ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेती थी और बहुत ही एक नॉटी स्माइल, बहुत ही हल्की सी स्माइल दिया करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boginsides and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. तो इसका मतलब ये है कि nobody knew, it means nobody was aware, किसी को ये बात मालूम नहीं थी of the true reason of Wanda sitting that corner of seat, कि वो उस कोने क्यों बैठती है, उसका ट्रू रीज़न क्या है, उसका सही मतलब क्या है, वो क्यों कोने में बैठा करती है, उसका किसी को भी इसका मतलब नहीं मालूम था कि वो अकेले थी है। अदर स्टूडेंट थॉट, कुछ बच्चे सोचा करते थे कि वांडा जो है इसलिए वहाँ पे बैठती है क्योंकि वो बोगिन हाइट से आती है, जो कि काफ़ी दूर है स्कूल से, वहाँ से वो आती है, एक अकेले प्लेस से आती है जहाँ से और कोई नहीं आता है, इसलिए वो सबसे अलग बैठती है। एंड दिस एरिया वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम हिज स्कूल, और जो बोगिन साइड से वो स्कूल से काफ़ी दूर है, और उसका क्योंकि अक्सर क्या होता है उसका जो फीट है दैट वर ऑलवेज फुल ऑफ ड्राई मड, उसका पैर हमेशा जो है सूखी धूल से एकदम भरा होता था, और क्योंकि वो काफ़ी दूर से आती थी इसलिए वो अकेले बैठती है। बट आफ्टर वांडा हैड सैट इन हर सीट नोबडी बॉदर्ड अबाउट हर, और जब वो अपनी सीट पे बैठ जाती थी कोई भी उसके लिए परेशान नहीं होता था, कोई भी उसके लिए सोचता नहीं था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to school yard. Then sometime they waited for Wanda to have fun with her. To have fun with her means क्या होता है, to tease her. तो दे मीन्स क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, दे थॉट अबाउट वांडा ओनली, वो वांडा के बारे में तब सोचा करते थे व्हेन दे वर आउट ऑफ द स्कूल, जब वो स्कूल के बाहर हुआ करते थे। दे थॉट अबाउट हर एट द नून टाइम, वो अक्सर नून टाइम में उसके बारे में सोचते थे। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस अपने घर को जाते रहते थे तब उस समय वो वांडा के बारे में सोचते थे। या तो एंड इन द मॉर्निंग बिफोर स्कूल स्टार्टेड, या तो स्कूल स्टार्ट होने के पहले मॉर्निंग टाइम में बिफोर द असेंबली वो वांडा से मिलने के लिए आते थे और वांडा के बारे में सोचते थे, वांडा का मजाक उड़ाया करते थे। ऑन दीज ओकेजन्स स्टूडेंट वुड बी इन ग्रुप ऑफ 2 और 3, इस ओकेजन में 2-2, 3-3 के ग्रुप में बच्चे बढ़ जाया करते थे, अलग अलग ग्रुप में रहा करते थे। दे वुड बी टॉकिंग विथ ईच अदर एंड लाफिंग वाइल कमिंग टू द स्कूल कैंपस, वो एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरों की बातों पर हंसते थे। जब वो स्कूल कैंपस से जो है घर को जाते रहते थे तब वो 2-2, 3-3 के ग्रुप में होकर के वो बात किया करते थे और वो हंसते थे। समटाइम स्टूडेंट्स वेटेड फॉर वांडा टू कम सो दैट दे कुड टीज हर, और कभी कभी वो सारे बच्चे जो है ग्रुप में जो है वेट किया करते थे कि वो जब वांडा आए तो जिससे वो उसको टीज करें, जिससे उसको वो मजाक उड़ा पाएँ, जिससे उसका वो फन बना पाएँ, तब वो जो है वहाँ पर उसका वेट किया करते थे कि वांडा आए तो उसका वो मजाक उड़ाएँ। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। ऑन द नेक्स्ट डे इट वॉज ट्यूसडे, वो ट्यूसडे रहता है नेक्स्ट डे, एंड वांडा उस दिन भी स्कूल नहीं आती है और फिर से एक बार जो है कोई भी उस पर अटेंशन नहीं देता कि वांडा स्कूल क्यों नहीं आए। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. तो वेडनेसडे को क्या होता है, पैगी और मैडी जो कि नोटिस करते हैं कि वांडा जो है काफ़ी दिन से एब्सेंस है, उसके एब्सेंस को नोटिस करते हैं। तो ये जो 2 गर्ल्स हैं पैगी और मैडी, दीज 2 गर्ल्स यूज टू सिट इन फ्रंट रो, ये अक्सर आगे की रो में बैठती हैं। विद चिल्ड्रन, उन बच्चों के साथ में हु स्कोर्ड गुड मार्क्स, जो कि अच्छे मार्क्स पाते हैं क्लास में, उनके साथ में बैठती हैं। देयर फीट वर नेवर फुल ऑफ मड, इनके पैर कभी भी जो है इनके पैर में कभी भी धूल नहीं लगी होती थी। Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes in her and her hair was curly. Pretty जो है बहुत ही popular girl है, बहुत ही famous girl है जिसको सब लोग जानते हैं। She was pretty. She was pretty means she was beautiful. She had many pretty clothes. उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं and her hair was curly. उसका बाल जो है curly है, घुंघराले हैं।
मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेडी जो है उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। द रीजन पैगी एंड मेडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और रीज़न क्या है, पैगी और मेडी जो है उसके एब्सेंस को नोटिस क्यों करती हैं, उसका रीज़न ये होता है बिकॉज दे गॉट लेट बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि वो वांडा का वेट करती रहती हैं कि वो वांडा का मजाक उड़ाएं और उसको चिढ़ाने के लिए वो वहाँ पर वेट करती रहती है, लेकिन वांडा नहीं आती है तो उनको स्कूल के लिए लेट हो जाता है। तो इसलिए वो वांडा का एब्सेंस जो है नोटिस करती हैं, क्योंकि उस दिन वो वांडा का मजाक नहीं उड़ा पाती हैं वेडनेसडे को, और इसलिए उनको लगता है कि वो वांडा को मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की क्लास में नहीं पाई हैं, तो इसलिए वो उनका एब्सेंस जो है वो नोटिस कर पाती हैं कि वांडा जो है 3 डेज से स्कूल नहीं आ रही है। दे हैड वेटेड एंड वेटेड for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. तो they had waited for Wanda, वो Wanda का इंतज़ार किया करती थी to make fun of her, कि जिससे वो उसका मजाक उड़ा सकें, but she did not come, लेकिन वो नहीं आई थी। Many times they used to wait for Wanda Petronsky to make fun of her, बहुत कई बार जो है they often waited for Wanda Petronsky, वो अक्सर Wanda Petronsky का इंतज़ार किया करती थी to have fun with her, जिससे वो उसका मजाक उड़ा सकें। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 did not have name like that. Wanda Petronsky जैसे कि ये नाम है, most of the children अक्सर जितने भी बच्चे वहाँ पर थे उन ज़्यादातर बच्चों का इस तरह से नाम नहीं था। इट मीन्स क्या है, वांडा पेट्रोन्स्की एक बिल्कुल डिफरेंट नेम था उस क्लास में, इस तरह से और किसी का नाम नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम बहुत ही आसान थे। जो बच्चे थे, जो अमेरिकन टाउन के बच्चे थे, उनके नाम बहुत ही आसान थे बुलाने के लिए, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, जैसे कि थॉमस हुआ, स्मिथ हुआ, एलन हुआ। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। कुछ बच्चे सोचते थे कि ये बहुत ही फ़नी नेम है, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन ये उतना फ़नी नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की जो सरनेम था, जितना वो फ़नी था उतना फ़नी ये नाम नहीं था, इसलिए वो वांडा पेट्रोन्स्की को ज़्यादा चिढ़ाते थे। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई दोस्त नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वांडा का कोई दोस्त नहीं था, वो अकेले स्कूल आया करती थी और घर भी अकेले जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट। डिड नॉट हैंग राइट मीन्स क्या होता है, डिड नॉट फिट करेक्टली। तो वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड इन द क्लास, वांडा का कोई दोस्त नहीं था क्लास में। सी यूज टू कम टू स्कूल अलोन, वो अक्सर स्कूल अकेले आती थी, एंड वेंट होम अलोन और घर अकेले जाती थी। सी वॉज ऑलवेज वियरिंग अ ड्रेस ऑफ फेडेड ब्लू कलर, वो अक्सर एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी, एंड इट डिड नॉट फिट हर करेक्टली, और वो ड्रेस उसको फिट नहीं होती थी, बिल्कुल प्रॉपर फिट नहीं होती थी। एंड द ड्रेस वॉज क्लीन, जो ड्रेस थी वो क्लीन होती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरनड प्रॉपरली। तो इट मीन्स है कि द ड्रेस वॉज क्लीन बट इट वॉज नेवर आयरनड प्रॉपरली। तो ड्रेस तो साफ़ होती थी लेकिन कभी उसमें आयरन नहीं किया गया होता था, कभी उस पर जो है उसके जो क्रीचेज हुआ करते थे वो कभी स्ट्रेट नहीं होते थे, वो काफ़ी फोल्ड रहा करती थी, तो वो कभी आयरनड नहीं होती थी। She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as they stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. वांडा का तो वैसे कोई दोस्त नहीं था, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात किया करती थीं। सम टाइम इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी स्कूल के प्लेग्राउंड में जाकर के बात करती थीं। गर्ल्स स्टूड अराउंड हर, गर्ल्स उसके आसपास खड़ी हो जाती थीं। एंड दे डिड सो वाइल सी वॉज वॉचिंग अदर गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच, और वो लड़कियां तब उसके पास में आती थीं जब वो ग्राउंड में अकेले, प्लेग्राउंड में अकेले जो है दूसरी लड़कियों का गेम देखती थी जिसका नाम हॉपस्कॉच है। हॉपस्कॉच में क्या होता है कि 10 ब्लॉक्स बच्चे बनाते हैं, और 10 ब्लॉक्स में एक स्टोन की जो है कि एक पीस ऑफ स्टोन होता है जिसको थ्रो करके वो खेलते हैं। तो वो प्लेग्राउंड में हॉपस्कॉच को बना करके छोटी लड़कियां खेलती रहती थी, और वांडा जो है उनको जा कर के देखती थी और काफ़ी इंजॉय करती थी उस गेम को देखने के बाद। तो ठीक उसी समय उसकी क्लास की कुछ फ्रेंड्स रहती थी जो उसके पास आती थी और उसका मजाक उड़ाती थी, वहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती थी। और जो स्कूल का प्लेग्राउंड था वो बहुत ही ओल्ड और काफ़ी हार्ड था। वांडा, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? तो वह उसी समय जो है पैगी आती थी, और पैगी जो है मोस्ट कर्टियस मैनर में क्या होता है, मोस्ट पोलाइट वे, बहुत ही पोलाइट वे में वो आकर पूछती थी। तो मिस मैसन जो यहाँ पे नाम दिए गए, दैट इज़ द नेम ऑफ टीचर ऑफ हर क्लास, उसके क्लास के टीचर का नाम है। तो पैगी वुड एड्रेस वांडा एज पोलाइटली, पैगी जो है इतना पोलाइटली उसको एड्रेस करती थी जैसे कि मानो वो मिस मैसन से बात कर रही हो।
तो पैगी जो है आकर के उसको एड्रेस करती है, बहुत ही कार्टियस मैनर में उससे बात करती है और अपने एक फ्रेंड को थोड़ा सा नज मीन्स क्या होता है, जेंटल पुश, अपने फ्रेंड को एक थोड़ा सा हल्का सा पुश दे करके कहती है कि अरे वांडा से पूछो कि उसके पास कितने ड्रेस हैं। सी हैड इन हर कबर्ड, उसके कबर्ड में उसके पास कितने ड्रेस हैं। 100 वांडा वुड से, और वांडा कहती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। तभी वहाँ पर जब वो बताती थी, जब वो उससे वो पूछा करती कि तुम्हारे अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं, तो वांडा कहती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो उसके इस आंसर से जो है जो छोटी लड़कियां वहाँ पे खेलती रहती थी वो बहुत ही सरप्राइज होती थी और वो खेल को बंद करके वो कहती थी 100 ड्रेसेस हैं। वो बहुत ही सरप्राइज होकर के, उनको बिलीव नहीं होता था। इनक्रेडुलसली मीन्स क्या होता है, इन डिसबिलीव, नॉट एबल टू बिलीव। तो बच्चे जो है वो बहुत ही सरप्राइज होते थे बाय द आंसर ऑफ वांडा। वांडा के आंसर से बहुत सरप्राइज होते थे बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बिलीव इट, क्योंकि छोटी लड़कियों को इस पर विश्वास नहीं होता था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। और वो खेलना बंद कर देती थी और उनकी बातों को आकर के जो बिगर गर्ल्स हैं, जो एल्डर गर्ल्स हैं, उनकी बातों को आकर के सुनने लगती थी जो वांडा से वो करती थी। या 100 all lined up said Wanda, then her thin lips drew together in silence। What are they like all silk I bet said Peggy। या all silk all colors। तो तब क्या होता था, वांडा फिर से जो है श्योर करती थी और फिर से रिप्लाई करती कि दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, ऑल ड्रेसेस आर नीटली पुट इन हर कबर्ड। और कहती हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस और सारी ड्रेसेस जो है कबर्ड में अच्छे से रखी गई हैं। देन सी विल रिमेन साइलेंट, और फिर वो साइलेंट हो जाती थी। पेगी सेड दैट सी वॉज श्योर दैट दीज ऑल द ड्रेसेस वर ऑफ सिल्क। और पेगी कहती है कि वो एकदम बेट लगा सकती है कि सारी ड्रेसेस सिल्क की ही होंगी। तो चिढ़ाने के लिए जो है वो जो पेगी है वो वांडा से पहले ही आंसर करती कि अच्छा तो फिर तुम्हारी सारी ड्रेसेस सिल्क की होंगी। तो वांडा रिप्लाई करती हाँ सारी ड्रेसेस सिल्क की हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं। वेलवेट टू, तो वांडा कहती हाँ वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट। स्टॉलिडली मीन्स क्या होता है, कामली, विदाउट एनी फीलिंग्स, बिना फीलिंग की कहती हाँ 100 ड्रेसेस हैं और सारी ड्रेसेस जो हैं बहुत अच्छे ढंग से मेरे क्लॉजेट में, मेरे कबर्ड में अच्छे से रखी गई हैं। Then they had let her go and then before she had gone very far they couldn't help bursting into shrieks and pearls of laughter। तब वो लड़कियां जो है इतना पूछने के बाद उसको जाने देती थी, वांडा को वो अलाउ करती थी जाने के लिए। और जैसे ही वांडा थोड़ी दूर जाती थी तभी वो लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी बिकॉज किसी को ये बिलीव नहीं होता था कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं। इस बात को लेकर के वो सभी जो है हंसने लगती थी। तो वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं, फिर भी वांडा जो है वो सिर्फ एक ही ब्लू ड्रेस पहनती है, वो भी फेड रहती है, कलर में काफ़ी ज़्यादा फेड है। वो 100 ड्रेसेस उसके पास सचमुच में है कि नहीं है, और इन गर्ल्स को विश्वास क्यों नहीं होता है और वांडा जो है उनसे क्यों झूठ बोल रही है, इन सब जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वांडा सचमुच में क्या झूठ बोलती है या उसके पास सचमुच में है। आगे के वीडियो में हम लोग इस स्टोरी को जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।